हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अपने उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पोमोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फलों का अध्ययन किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज अपने पास कौन सा फ्रूट है? पपाया। यानी कि बच्चों, आज अपने पास पपीता का अध्ययन करेंगे। ओके। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 नंबर का लेक्चर है, यानी छठा लेक्चर है। जिन बच्चों ने यदि अभी तक 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले 5 फ्रूट देखें, ताकि आपको इस लेक्चर का इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अपनी हर एक लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे तो उनसे रिलेटेड बातें जुड़ी हुई होती है। आपको पता लगेगा कि हाँ, वहाँ ये चीज़ पढ़ाया था और अब ये इसमें ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ओके। तो ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है? तो ये जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं या जेट, आईसीआर, बीएचयू की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो ये देखो अपने पास बच्चों, इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पपीता है। पपीता का प्लांट इस प्रकार का रहता है। तो ये आपको इमेज में दिखा दिया है कि प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कल को हो सकता है आप फील्ड में जाएं तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ सर, ये पपीता का प्लांट है। और ये बच्चों इसका क्या रहता है? फ्रूट रहता है, प्यारा सा फ्रूट रहता है इस प्रकार का, येलो कलर का। ओके। अब पीला कलर किसके कारण होता है? तो ये सब डिटेल आगे करेंगे। इसका कौन सा खाया जाने वाला भाग है, सब चीज़ें डिटेल से करेंगे। और आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं? एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं है। अब देखो अपने पास यहाँ पर पपीता को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है बच्चों? मेलन ट्री की संज्ञा दी गई है। मेलन ट्री भी कहते हैं, बैकयार्ड फ्रूट भी कहते हैं। बैकयार्ड फ्रूट यानी कि घरों के पीछे थोड़ी कम जगह होती है, उसी में भी लगा सकते हैं। पॉलीगेमस ट्री भी इसको कहते हैं। चलो, मेलन ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है संज्ञा। और ज़्यादातर बच्चे देखो मेलन ट्री, या आपको मैंने किस में बताया था? मेलाका ट्री। मेलाका ट्री। तो मेलाका ट्री की संज्ञा किसको दी गई है बच्चों? आंवला को दी गई है। किसको? आंवला को दी गई है। आपको याद होगा यदि आपने आंवला का लेक्चर देखा है तो। ये प्लांट हो गया। ओके। अब इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। तो देखो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? केरिका पपाया। बॉटनिकल नेम बच्चों अपने पास क्या रहता है? केरिका पपाया होता है। अब ये किस कुल से बिलोंग कर रहा है, यानी ये किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो केरिका से आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एग्री हब का, उसमें आपको इसी प्रकार याद करवाया जाएगा कि आपका एक माइंड सेट हो जाए। आपको दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं है। केरिका पपाया से क्या हुआ? केरिकेसी। तो इसका देखो अपने पास फैमिली इसकी कौन सी हुई? फैमिली अपने पास क्या हुई? केरिकेसी। ओके। अब इसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है? तो उत्पत्ति स्थान बच्चों अपने पास क्या रहता है? मैक्सिको। या आपके पास क्या रहेगा? ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्ण अमेरिका। सर ये आपने और किसका बताया था? तो ये बच्चों क्या बताया था? अमरूद का। किसका बताया था? अमरूद का बताया था। इम्पोर्टेंट था। हाँ सर, आपने बताया था। तो ये आपको ओरिजिन पहले से ना याद करना होगा, मैक्सिको। ओके। मैक्सिको में यदि आपको एक इंस्टीट्यूट याद करवाने की कोशिश करूं तो क्या होता है? फेमस इंस्टीट्यूट होता है सीमिट। ठीक है ना? सीमिट कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। सीमिट का स्थापना वर्ष था बच्चों 1966। चलो, ये सब बातें एग्रोनॉमिक क्रॉप से रिलेटेड हैं, तो आपको बाद में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आपको इसी प्रकार घर बैठे तैयारी करवाई जाएगी। ओके। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बच्चों इसमें 2n कितना होता है? 18। यदि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है, कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं, तो उनको तो याद आ गया होगा कि अन्य किन में पाया जाता है। तो देखो अपने पास बच्चों 18 और किस में हो सकता है? तो 18 क्रोमोसोम बच्चों अनार में होगा। अनार में होगा। वहीं बात करें बच्चों कोल क्रॉप में, कोल क्रॉप यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनमें होते हैं कितने? 18 क्रोमोसोम नंबर। कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल कोल कह सकते हैं आप। ओके। अब देखो इसका फल प्रकार क्या रहता है? फल प्रकार भी अपने पास बच्चों क्या रहता है? बेरी या सैरस। वे फ्रूट जिनमें बीज पाए जाते हैं तो उनका फल प्रकार क्या रहेगा? बेरी या सैरस रहेगा। बेरी या सैरस रहेगा।
हाँ, इसका आगे हो सकता है रूपांतरण हो, जैसे अपने पास अनार का फल प्रकार क्या हो सकता है, अनार का फल प्रकार, तो वो बेरी का ही रूपांतरण था, ब्लास्टा, ब्लास्टा था। अनार का फल प्रकार ब्लास्टा था। खाने योग्य भाग क्या था, रसदार टेस्टा, यानी कि जूसी सीड कोट था। ओके, और पुष्प क्रम आपको याद करने के लिए बोला था, तो हाइपेंथोडियम। तो वो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ तो वो याद करें। इस प्रकार आप हमारे साथ नोट्स मेंटेन करें। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है बस उन्हीं चीज़ पर आपको फोकस करना है। आप अपने नोट्स बहुत शानदार तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखो, इसका पुष्प क्रम अपने पास क्या है, सोलिटेरी या साइमोस। इसका पुष्प क्रम क्या रहता है, सोलिटेरी या साइमोस। बात करते हैं नेक्स्ट, खाने योग्य भाग। तो बच्चों इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, मीजोकार्प या मध्य फलभित्ति, मीजोकार्प या मध्य फलभित्ति। ओके, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका जैंथीन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका जैंथीन के कारण होता है। यदि आपको डायरेक्ट वैसे ही पूछा जाए कि फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बच्चों आप क्या करोगे, जेंथोफिल, जेंथोफिल पिगमेंट यानी वर्णक के कारण होता है। फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल। यदि पपीता का दिया तो कैरिका जैंथीन लग जाता है। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। लाल गुलाबी रंग दिया जाए तो बच्चों एंथोसाइनिन के कारण इसका होता है। लाल गुलाबी रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब बात करते हैं अपने पास यहाँ से नेक्स्ट, नर व मादा अनुपात कितना होगा, यानी कि इसके और चार्ट जो बगीचा लगाते हैं तो उसमें नर व मादा का अनुपात कितना होगा, 1:10 रहेगा। क्योंकि बच्चों ये भी क्या रहता है, डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस, डायोसियस का अर्थ क्या हुआ बच्चों, एक लिंगी, एक लिंगी प्लांट है। एक लिंगी सर कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, तो बच्चों आपको बताया था ना, खजूर, ये जो पपीता, नारियल, ये सब क्या होते हैं, एक लिंगी प्लांट होते हैं। और जो अब यहाँ आपको इमेज दिखाई दे रही है, मीजोकार्प, मीजोकार्प का अर्थ होता है मध्य फल भित्ति खाया जाएगा, यानी कि वे फल जिनका छिलका ना खाया जाए और इंडोकार्प ना खाया जाए। ओके, यानी कि ये देखो, इस भाग को अपने यहाँ से इस प्रकार देखो हटा देते हैं, फिर ये अपने पास छिलका भी इसका नहीं खाया जाता है, ये अपने पास बीज का पोर्शन खाया जाता है, तो इसको मध्य का, तो ये मीजोकार्प हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसमें बच्चों पुष्पन कब होता है, पुष्पन कब होता है, तो इसमें जुलाई से सितंबर तक इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लावरिंग होती है, यानी वर्षा ऋतु में। फलन इसका होगा फरवरी से जून तक, फरवरी से जून तक इसमें फ्रूटिंग आती है। अब बात करें इसको अन्य किन नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, मेलन ट्री, मेलन ट्री हो गया, बैकयार्ड फ्रूट हो गया, पॉलीगेमस ट्री हो गया, यानी कि इसको छोटे छोटे गमलों में लगाया जा सकता है, तो पॉलीगेमस ट्री भी इसको कहते हैं। अब देखो ये बच्चों क्या रहता है, प्लांट एक लिंगी पौधा होता है, यानी डायोसियस प्लांट होता है। अन्य कौन सा प्लांट हो सकता है, खजूर हो सकता है, नारियल हो सकता है। ओके, ये हो गया अपने पास नारियल। अब इसमें अपने पास एक लिंगी का अर्थ होता है कि इसमें यहाँ पर देखो, तो इसमें फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर एंथर परागकण होता है, फिलामेंट ये पूतंतु हो गया। ओके, जैसे अब की बार यहाँ पर क्या पूछा था, जेट में पेडुकल, पेडुकल ये पूछा था कि फ्लावर किस प्रकार, किस के द्वारा तने से जुड़ा होता है, तो पेडुकल के द्वारा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अब यहाँ देखो अपने पास, आप यहाँ से देखें मेल एंड फीमेल फ्लावर, ये मोनोसियस है। मोनोसियस का अर्थ हुआ कंप्लीट फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी हो। यहाँ देखो अपने पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल्स और ओवेरी, ये अपने पास पिस्टिल का अर्थ हो गया स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है ना। ओके, वहीं देखो एंथर, यहाँ पर परागकण, फिलामेंट पोतंतु हो गया, ये स्टेमेन, इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। जिसमें दोनों होती हैं एक ही फ्लावर में, तो वो क्या हो गया, द्विलिंगी मोनोसियस प्लांट हो गया। और यदि फ्लावर में एक ही भाग प्रेजेंट हो, जैसे चाहे मादा हो चाहे मेल का हो,
तो वो अपने पास ये क्या हो गया, डायोसियस, इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। गाइनोसियस फ्लावर हैज ओनली ओव्यूल्स, जिसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। पपीता व अमरूद क्या है बच्चों, अपने पास दिवस निष्प्रभावी प्लांट है, ठीक है ना। पपीता व अमरूद डे न्यूट्रल प्लांट है। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट अपने पास देखो क्या रहेगा, शॉर्ट डे प्लांट कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कौन से हो सकते हैं, और डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं। तो यहाँ देखो स्टार अन्ना की कॉफ़ी, स्टार अन्ना की कॉफ़ी, ठीक है, से के और पपीता अमरूद। तो इसमें आपको देखो शॉर्ट डे प्लांट यानी कि लघु दिवस प्रभावी पादप कौन से होंगे, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अनानास, ओके, और कॉफ़ी। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। सेब के यानी कि केला और सेब क्या रहेगा अपने पास, लॉन्ग डे प्लांट रहेगा। पपीता और अमरूद अपने पास क्या रहेगा, डे न्यूट्रल प्लांट रहेगा। बस कंप्लीट हॉर्टिकल्चर में ये आपको क्या रहेगा, ये ट्रिक याद कर लेना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा यदि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल का पूछा जाए तो। अब अपने पास देखो यहाँ से पपीता में सब मेटिंग यानी कि इसमें क्लोज ब्रीडिंग होती है। सब मेटिंग का अर्थ होता है क्लोज ब्रीडिंग, इंटरलेट करवाया जा सकता है, क्रॉस करवाया जाता है सब मेटिंग। तो इस चीज़ को अपने कहते हैं कि सब मेटिंग किस फ्रूट में पाई जाती है, तो पपीता में पाई जाती है। TSS कितना होता है, 11.5 ब्रिक्स होता है। जैसे आपको अनार में कितना बताया था, अनार में बच्चों कितना बताया था, 14 से 16 बताया था। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। चलो, पपीता तेजी से बढ़ने वाला व शीघ्र उपज देने वाला फल होता है। पपीता में परागण हवा द्वारा होता है, तो हवा द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। पपीता एक लिंगी पादप यानी डायोसियस पादप है, तो अच्छे फलन हेतु इसमें बच्चों क्या, मादा व नर पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए, 10:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10:1। नर व मादा का पूछा जाए तो 1:10 हो जाएगा। पपीता क्या है बच्चों, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी कि तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। पपीता ऐसा फ्रूट है कि इसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल के अधिक आधार पर यानी कि एक इकाई यूनिट के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आय देने वाला होता है। और इसी के आधार पर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, यानी कि एक यूनिट एरिया में वो कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, पपीता की रहती है। पपीता में विटामिन ए व सी पाया जाता है, और ए विटामिन कितना पाया जाता है बच्चों, 2020 इंटरनेशनल यूनिट, ये इकाई रहती है, पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है बच्चों, आम में पाया जाता है। फलों में बात करें तो उसके बाद में पपीता का नंबर आता है। आम में कितना होता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसमें अपने पास क्या हो गया, 20 इंटरनेशनल यूनिट हो गया। वहीं बात करें बच्चों सब्जियों में, सब्जी में बात करें तो सर्वाधिक विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, बथुआ में पाया जाएगा, बथुआ में पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। पपीता कैल्शियम का भी प्रचुरतम स्रोत माना जाता है, 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। वैसे बच्चों कैल्शियम का प्रचुरतम स्रोत क्या होता है, लीची, लीची नामक फ्रूट है, वो आपका क्या रहता है, कैल्शियम का प्रचुरतम स्रोत रहता है, लीची। ठीक है, लीची से आपको याद क्या करना है, इसका बॉटनिकल नेम की बात करें, लीची का नाम क्या रहेगा, लीची का बॉटनिकल नेम रहता है अपने पास लीची साइनेंसिस, लीची साइनेंसिस, लीची साइनेंसिस। ओके, और ये किस कुल से है, स्पेंडियसी, स्पेंडियसी कुल का प्लांट रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास पपीता की उत्पादकता केले के पश्चात क्या रहती है बच्चों, सर्वाधिक रहती है। तो यानी कि केला सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में पपीता होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश में। पपीता के बीज एक आवरण में बंद रहते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों, क्या होगा, सार्कोटेस्टा कहलाता है।
यानी कि इसके बीज के ऊपर एक आवरण होता है, उसको सार्कोटेस्टा कहते हैं। अधिक तापमान इसमें मादा फ्लोरों को बढ़ाता है। ओके, ठंड प्रतिरोधी मूलवरण तो आपको इम्पोर्टेंट याद करना होगा, माउंटेन पपाया, ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या रहता है, कैरिका कैंडामारेंसिस, कैरिका कैंडामारेंसिस। ओके, वैसे इसका बॉटनिकल नेम क्या था, कैरिका पपाया। पपीता के कच्चे फलों से एक विशेष प्रकार का लेटेक्स प्राप्त किया जाता है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, पेपेन कहते हैं, पेपेन, पपेन। ओके, जो पेट उदर रोगों के लिए लाभदायक रहता है, यानी पेट संबंधी रोग होते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहते हैं। इसमें पेप्सिन नामक क्या पाया जाता है बच्चों, एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सर्वाधिक पेपेन किस वेराइटी से प्राप्त होता है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। को5 नामक वेराइटी है, उससे सर्वाधिक मात्रा में पेपेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेपेन हेतु पौधों की उपयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए, 75 से 90 दिन के प्लांट से अपने पेपेन यानी कच्चे फलों से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके पेपेन के उपयोग क्या होता है, तो चमड़े के निर्माण में मांस को नरम करने में पेपेन का उपयोग किया जा सकता है। सूजन व दर्द को कम करने व बियर में पारदर्शिता लाने के लिए पेपेन को मिलाया जाता है। पेपेन का उत्पादन बढ़ाने के लिए SO2 व इथेरेल गैस का छिड़काव किया जाता है। पेपेन के उपयोग आ गए। अब देखो, पेपेन को 350 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से परिरक्षित किया जाता है। तो ये हो सकता है आपको, देखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग मेनली किसमें, रंगहीन फलों के लिए प्रयोग करते हैं। एक अपरिपक्व फल से लगभग कितना पेपेन प्राप्त किया जा सकता है, तो बच्चों 100 ग्राम पेपेन प्राप्त किया जा सकता है। और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 1600 किलोग्राम पेपेन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये इनसे रिलेटेड अपने पास क्या थे, पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए कि हाँ एक बार पढ़ा हुआ है ना तो आपका हो जाएगा। पेपेन में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 72.2% प्रोटीन पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो, जलवायु उष्ण, गर्म व नम जलवायु का प्लांट रहता है, या बात करें तो उपोष्ण जलवायु का प्लांट रहता है। अच्छी वानस्पतिक वृद्धि हेतु बच्चों 21 से 27 डिग्री तापमान की इसमें आवश्यकता रहती है। ज्यामिति वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, 2x2 मीटर रखी जाती है, परंतु पूसा नन्ना एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु म्यूटेंट वेराइटी रहती है। इसके लिए अपने पास क्या रखी जाएगी स्पेसिंग, इसके लिए अपने पास 1.25 इंटू में 1.25 मीटर रखी जाती है। इस हिसाब से देखेंगे तो 6400 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगेंगे। अब देखो, पूसा नन्ना में 1.25 इंटू 1.25 मीटर लगभग 6400 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगेंगे। एक लिंगी किस्मों में बाग है तो उनमें 10% नर प्लांट होनी चाहिए। ओके सर। तो मृदा कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। बीज दर, तो बीज दर में बच्चों देखो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रवर्धन, पपीते का प्रवर्धन हमेशा ध्यान रखना बच्चों बीज द्वारा ही किया जाता है, बीज द्वारा ही किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें देखो गायनोडायोसियस हैं, तो गायनोडायोसियस जो वेराइटीज़ हैं यानी कि किस्म हैं उनमें कितना बीज लिया जाता है, तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लिया जाता है। वहीं यदि डायोसियस वेराइटी है तो उसमें से 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो डायोसियस जो वेराइटी है तो उनमें 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इन दोनों पॉइंटों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने स्टार पॉइंट दे दिए, तो आपको विशेष याद रखना होगा। पपीता की नर्सरी अप्रैल मई में की जाती है तथा 2 माह बाद इसमें रोपण हेतु तैयार हो जाता है। देखिए वैसे फल वृक्ष हैं तो फल वृक्ष में बच्चों नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं तो 1 वर्ष की आयु पर ट्रांसप्लांट करते हैं, परंतु इसमें अपवाद याद कर सकते हैं। अपवाद कौन सा हुआ, पपीता। तो पपीता में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 2 माह बाद। ओके, तो इस चीज़ को आपको वापस स्टार दे दिया है, तो इस चीज़ को अलग से नोट कर लें। पौधरोपण का समय जुलाई अगस्त हो गया, बारिश के टाइम में कर सकते हैं। प्रवर्धन देखो बच्चों ये दे दिया ना वापस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीज द्वारा करते हैं। 1 ग्राम में कितने बीज आ सकते हैं, 20 बीज आ सकते हैं। अब इसमें आपको दिया था
कि डायोसियस है, डायोसियस है तो उसमें से अपने पास क्या होंगे 400 से 500 ग्राम बीज लेंगे। गायनोडायोसियस है, गायनोडायोसियस हैं तो इसमें अपने पास 250 से 300 ग्राम बीज होंगे। पपीता से पेपेन व कार्पिन नामक एंजाइम प्राप्त किया जाता है। इसमें सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है बच्चों? रिंग मेथड, वल्य विधि अपनाई जाती है। तो इसको मैंने स्टार पॉइंट दे दिया। वैसे फल वृक्षों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी रहती है? ड्रिप मेथड रहती है, जो अब की बार क्वेश्चन आया था। पपीता एक पॉलीगेमस ट्री है। पॉलीगेमस ट्री का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसमें अपने पास विभिन्न तरह के पुष्प के प्रकार रहते हैं, यानी कि इसमें जो फ्लावर हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने पास गायनोडायोसियस, डायोसियस और हाइब्रिड वेराइटीज़ की बात करें तो गायनोडायोसियस में बच्चों आपको देखो यहाँ पर अपने पास इसमें आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, देखो DMTSSR, बस एक ट्रिक याद कर लिया तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ देखो पूसा डेलीशियस, पूसा मैजेस्टी, ताइवान, सनराइज सोलो, सूर्या, रेड लेडी, ये इतनी वेराइटी क्या रहती है? गायनोडायोसियस रहती है। इससे अलावा जितनी भी वेराइटी आपको दिया जाएगा ऑप्शन में एग्जामिनर द्वारा तो वो क्या रहेगी? डायोसियस वेराइटी रहेगी। तो यहाँ देखो अपने पास पहले देखो डी से क्या हुआ? पूसा डेलीशियस, फिर अपने पास क्या हुआ? पूसा मैजेस्टी, फिर अपने पास ताइवान, फिर अपने पास सनराइज सोलो, सूर्या, और यहाँ पर कोरग हनीड्यू आ गया और रेड लेडी भी होता है, रेड लेडी, ठीक है ना। तो ये वेराइटी किसकी रहती है? गायनोडायोसियस होती है। और ये अपने पास पपीता की वेराइटी रहती है। सनराइज सोलो की विशेषता क्या होती है? इसका गुलाबी गुद्दा होता है। जैसे आपको अमरूद की वेराइटी बताया था ना, गुलाबी गुद्दे वाली, कौन सी थी? गुलाबी गुद्दे वाली ललित थी। कहाँ से निकाली गई थी? ये अपने पास CISH लखनऊ से निकाली गई थी। वहीं यदि बच्चों कन्फ्यूजिंग के लिए एग्जामिनर दे सकता है हिसार ललित, तो हिसार ललित क्या हो जाती है? टमाटर की वेराइटी हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार आपको इतना याद करना है। इसमें आपको मैंने स्टार पॉइंट दे दिया DMTSSR, इतना ट्रिक याद करेंगे डायोसियस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो गायनोडायोसियस में अपने पास यहाँ से पूसा डेलीशियस, यह विश्व प्रसिद्ध किस्म रहती है। पूसा मेजेस्टी की बात करें तो सबसे अधिक पेपेन व निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है बच्चों। अब थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है तो अपने पास आप इस प्रकार सीक्वेंस वाइज नोट्स तैयार करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरग हनीड्यू राजस्थान के लिए उपयुक्त हैं। ताइवान, ये अपने पास क्या हो गया? लाल गुद्दा वाली किस्म है। उसके बाद में बात करें तो रेड लेडी, ये विदेशी किस्म है। किस प्रकार की है? गायनोडायोसियस है, आपको इतना याद करना है। सनराइज सोलो, गुलाबी गुद्दा व अधिक कैरोटीन युक्त किस्म है। तो इसको आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, अधिक कैरोटीन युक्त का। अब अपने पास 2 नंबर पॉइंट करेंगे डायोसियस। तो डायोसियस में पूसा जाइंट और पूसा ड्वार्फ, 2 वेराइटी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ से अपने पास देखें, पूसा जाइंट पर मैंने स्टार लगा दिया और पूसा ड्वार्फ पर स्टार लगा दिया। इन दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूसा जाइंट व पूसा ड्वार्फ वेराइटी हैं, पपीता की कौन सी वेराइटी है? तो गायनोडायोसियस, डायोसियस या हाइब्रिड। तो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है डायोसियस। या आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि पपीता की निम्नलिखित में से डायोसियस वेराइटी है, तो गायनोडायोसियस की 3 दी जाएगी और 1 डायोसियस की दी जाएगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ फिर देखो पंजाब स्वीट, ठीक है, हाथरस गोल्ड, को5, पूसा नन्ना, बेटी, वाशिंगटन और सनी बैंक, ये अन्य वेराइटियाँ रहती है। ये किसकी रहेगी? डायोसियस प्रकार की रहेगी। ओके, तो इसमें आपको पंजाब स्वीट, हाथरस गोल्ड, बेटी, ये इंपॉर्टेंट याद करना है। अब देखो इसकी अपने पास विशेषताएं डायोसियस में, तो यहाँ से अपने पास देखें पूसा जाइंट, ये कैनिंग व जूस के लिए उपयुक्त रहती है। ओके, पूसा ड्वार्फ, ये आपके लिए मैंने स्टार दे दिया है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है। और पूसा नन्ना अपने पास क्या है? उत्परिवर्तन द्वारा विकसित, ये अपने पास जेट 2020 में क्वेश्चन आया था। जेट 2020 में क्वेश्चन आया था कि पपीता की म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? उत्परिवर्तित। तो
तो पूसा नन्ना वेराइटी थी। ओके, पूसा नन्ना में स्पेसिंग आपको याद हो गया होगा बच्चों, 1.25 इंटू 1.25 मीटर रखी जाती है। 6400 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगाई जाती हैं। को5 मुख्यतः पेपेन के लिए उगाई जाती है। अब अपने पास बात करें बच्चों संकर वेराइटियों में, तो हाइब्रिड में देखो अपने पास को3, को7, को47, को5। ओके, चलो अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है अपने पास, ट्रांसजेनिक किस्में। रेनबो अपने पास क्या रहता है, रेनबो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि रेनबो है एक वेराइटी किसकी है, पपीता की। कौन सी, ट्रांसजेनिक किस्म। सन अप, हवाई, ये अन्य वेराइटी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यह रिंग स्पॉट वायरस के प्रतिरोधी किस्में होती है। अब देखो पाला पड़ना और अधिक नमी के प्रति क्या होता है, पपीता संवेदनशील होता है, यानी कि पाले के प्रति संवेदनशील है। कौन सा, आंवला, आपको बताया था क्या, आंवला व पपीता पाले के प्रति संवेदनशील वेराइटियाँ फल वृक्ष रहती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए बच्चों अपने पास 0.1% H2SO4 यानी कि गंधक का, तेजाब का छिड़काव करना चाहिए। उपज कितनी रहती है अपने पास, 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधा इसकी उपज रहती है। अब देखो पपीता की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है, तो बच्चों इसमें आर्द्र गलन यानी कि डंपिंग ऑफ ये इंपॉर्टेंट डिजीज रहती है इसकी। तो कवक जनित होता है, कवक का नाम क्या रहता है बच्चों, पीथियम एफिनिडर्मेटम। पीथियम एफिनिडर्मेटम ये इसके कवक का नाम रहता है, तो आपको इतना याद करना है। अब देखो अपने पास इसमें 2 नंबर डिजीज कौन सी रहती है, लीफ स्पॉट। ठीक है, लीफ स्पॉट, इस पर देखो पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, फ्रूट पर ये इस प्रकार के सिम्टम हो जाते हैं, तो ये वायरस जनित डिजीज होती है। वाहक इसका कौन सा होता है, एफिड। वाहक इसका क्या हुआ, एफिड हो गया। फिर बात करते हैं 3 नंबर, तो लीफ कर्ल डिजीज, लीफ कर्ल। और कोई लगभग देखो बच्चों ज़्यादातर लीफ कर्ल डिजीज है वो वायरस जनित होती है, परंतु इसमें आपको क्या याद करना है कि इसका वाहक क्या है, सफ़ेद मक्खी है, इस पर मेन स्टार देती है। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एफिड व सफ़ेद मक्खी में। तो सफ़ेद मक्खी का हो सकता है नाम भी दिया जाए बेमेसिया टेबेसाई। ओके, बेमेसिया टेबेसाई हो गया। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि अपने एक शेयर से किसी बच्चे का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए या वो पढ़ सकें, अपना फ्यूचर चेंज कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये संस्थान के नंबर हैं। आपको कोई भी परेशानी हो रिलेटेड यानी स्टडी से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।